आज 5 अगस्त 2025 है और बाबा के मीठे भावा की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे उनका भी कल्याण करना। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। और तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे उनका भी कल्याण करना। कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वो अपना ही नुकसान करते, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? बाबा रोज नई युक्ति बताते, मुरली में आएंगे, सुनेंगे, तभी तो कल्याण हो, तभी तो अमल में ला सके। और मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर। भल माया भी भुला देती है ना। पुरुषार्थ करना दिन में माया भुला देती है। कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। सारा दिन याद ही नहीं आती बाबा की। हमको भगवान पढ़ाते ये भी भूल जाते, है ना। इतनी सी बात की याद नहीं रहती, भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम से अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, बंद करेंगे, है ना, उनको ज्ञान देने का। आपको बाबा का ज्ञान मिला है, आप पढ़ लिख चुके हो, तो आप उन बच्चों को ज्ञान देंगे जो बांधे लिया है, तो बेचारी बहुत खुश होंगी। तो वह भी अब लाई हैं, उनको तुम समझा सकती हो। युक्तियां तो बहुत ही बात समझाते रहते। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते ऊंच बनी हो, तुम्हारे नाम से ही भारत पे शल्य बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से। कौन सा पुरुषार्थ? बाबा की याद का पुरुषार्थ। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, समझाना चाहिए उन्हें। अब ये छोड़, ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगे, है ना। कोई उनके कल्याण के लिए सोचेगा तो वो बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकता। उन्हें समझाओ कि आप पवित्रता के रास्ते पर चलो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान। पैसे के काम बहुत गंदा काम करते हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हम युक्तियां निकालें, सर्विस रीति को कैसे पाए। बच्चे नित नई युक्तियां निकालते। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, है ना। कोई तो बहुत अच्छे से सर्विस करते, युक्तियां निकालते, पर कोई बच्चे रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, है ना। ये नहीं समझते कि हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर अपना ही तो नुकसान करेंगे। भले किसी से रूठ गए, है ना, रूठ कर बैठ जाते हैं, पर नुकसान किसका? आपका। फलाने ने ये कह दिया, ऐसा ऐसा कहा, इसलिए फिर आते ही नहीं क्लास में। हफ्ते में एक बार मुश्किल से आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते, कभी क्या राय देते रहते हैं, है ना। रोज एक राय तो नहीं होती, तो अगर कोई मुरली मिस करेंगे तो उस दिन की राय तो रह जाएगी। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तभी तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो कारण अकारण बहाना बनाए सो जाए, सो जाते। सो जाना माना आत्मा का सो जाना, फिर लौकिकता में चले जाना, है ना। क्या हुआ अगर आज की मुरली नहीं सुनी, रोज वही बात तो है, इन बातों में सो जाना। अच्छा, आज नहीं जाते। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, फिर भी नहीं सुनते। सर्विस करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। ये तो है ही पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो
दूसरा कोई धंधा ही नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ का सत्संग शुरू कर देते। जब पढ़े शास्त्र है तो फिर शास्त्र की विद्या ही देंगे आगे। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। माना कोई डॉक्टरी करे, कोई बैरिस्टर करे तो वो दूसरा धंधा करे, वहां तो सिर्फ शास्त्र कंठस्थ करते। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी चाहिए। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसी ऐसी आती हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। माना यहाँ पर गरीब निवास भी आते हैं तो वो सोचेंगे है ना कि यहाँ तो गरीब आते हैं, उनका देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। बाबा कहे इसकी भी युक्ति निकालो। अच्छा, तो उनको एक अलग स्कूल खोल दो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह आज, पर ये पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाए। अक्सर करके माताएं पूछती हैं कि बाबा घर में पाठशाला खोले। उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकार के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। सो भी करें उस तरफ छट चले जाते हैं, लौकिकता की तरफ छट चली जाती है। वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते। गुरु लोग सगाई भी कराते बाबा कहें। यहाँ सगाई कराई जाती है तो बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ कदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं या बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। ऐसे कई बच्चे ज्ञान में चलते तो पेरेंट्स नहीं चलते, है ना, कहीं शादी तो करानी पड़े। लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल से नंबर 1 भक्ति में मीरा, और मेल्स में नारद को गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे तो क्या कहना कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो, अपने को देखो लायक हूँ कि हम उनसे विवाह करेंगे जो पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। ये तो विकारी पतित दुनिया है ना, कभी कहाँ से पवित्र आए। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बना, इस पतित दुनिया से, इस विकारी दुनिया से निकाल पावन बनाने आए। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते कि घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती उनके ऊपर भी फिर असर पड़ता है। यहाँ ज्ञान सुना और फिर वहां जाकर पतित बन गए, घर जाकर बाहरी दुनिया में आ गए। तो बाबा कहीं उनके पास भी फिर अगर ब्राह्मणी उन्हें ले आती हैं तो उनके ऊपर भी फिर असर पड़ता है। कौन सा असर? सूक्ष्म में पाप हो जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले जाने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणी को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में ही बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। ब्राह्मणी बनना तो बाबा का बहुत सहज है। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, स्वर्ग में रहते थे तो स्वर्गवासी थे। अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। तो यह विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है बाबा के, परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रख जाती रहती है। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रख जाती रहती। अभी हम कहाँ हैं? वानप्रस्थ अवस्था, मतलब 60 की उम्र से भी क्रॉस कर चुके हैं, वानप्रस्थ अवस्था में पहुंच चुके हैं।
फिर भी बाबा के मुंह की लग जाती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तो मुंह प्रधानता है ना कि वानप्रस्थ ही नहीं लेते। पहले तो क्या कहते थे, 60 की उम्र हुई वानप्रस्थ ले लिया, यहाँ ही फंसे रहते। आगे वानप्रस्थियों के आगे आश्रम, बड़े बड़े आश्रम थे। आजकल इतने नहीं, 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना, अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें, यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात्पर्य है। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयार कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते। तो आत्माओं का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस स्क्वाड में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, है ना, टिप टॉप हो जाते हैं, फिर पढ़े लिखे, या तो कोई गरीब साधारण, उनको बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल है। भगवान पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कितना टिप हो जाते। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, है ना। बाबा कितना निरअहकारी है, पूरी सृष्टि का मालिक है, और कहे मैं तो गरीब निवास हूँ, आप ही कुछ ना कुछ भेजते हैं। 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते। बाप कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई बात नई बात है, नहीं है ना, ये भी कोई नई बात नहीं। बाबा कहे साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाबा साक्षी होकर ड्रामा देखते हैं, बच्चों को सब पता चल गया, सारा ज्ञान होने के बावजूद भी नहीं करते। बाबा साक्षी होकर देखते। बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो सारे जो चाहे से सो ले लो। यज्ञ है ईश्वरीय, बहुत कुछ है, जो चाहिए ले लो, लेकिन यहाँ ले लेंगे तो फिर वहां कम हो जाएगा, है ना। यहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा धन समृद्धि सब कुछ अगर आप चाहेंगे मिल तो जाएगा, लेकिन फिर वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना ही है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। कौन थे, बाबा ने किनको याद किया आज? सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाए, है ना, हो रहा है ना आज। फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। हम्म अभी क्या है, इम्तिहान तो बहुत नजदीक आ गया। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, है ना। तो अपना टीचर रखो, खुद के लिए खुद का टीचर बनो। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाबा कहे बाप तो बहुत सहज समझाते, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को भी नहीं मिलता, तुमको ही मिलता है। ये भी निश्चय है, निश्चित है कि तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, ये तो पक्का निश्चय कर लो, पक्का। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बस। ये अंदर रखते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट ही रखते नहीं। हम्म? लिखते लिखते थक जाते हैं, चार्ट लिखते लिखते थक जाते बाबा कहे। हम्म? बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं। हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की पातशाही मिली। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। इतना सहज युक्ति बतलाते बाबा। सब बच्चे सुन रहे हैं, ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे सिखाते हैं, खिलाते हैं, तो आप भी ऐसे ही करें। तुम बच्चे भी ऐसे समझो कि बाबा खिला रहे।
शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना है, परंतु भूल जाते। बहुत सहज है बाबा कहें, धंधे में कोई ग्राहक नहीं तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करना, बीमारी में भी याद कर सकते हो, अंधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो। 10-20 वर्ष वालों से भी बाबा कहीं मुझ पर पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, कुछ और नहीं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। आज क्या धारण करना, मुरली का क्या धारणा है आज? पहला पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है ना, फुर्ती दिखानी। जितना समय एकांत में बैठ बाप को याद कर, पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है बाबा का। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है, बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी, इसलिए मोह की रखें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ माना वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, श्रेष्ठ विधि के द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्प को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो, है ना, कैसे वृत्ति द्वारा वृत्तियों को चेंज किया जा सकता है और संकल्प द्वारा संकल्पों को। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों को से पार करते भी है ना। जब बुद्धि बिजी हो गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे, माया नहीं आएगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु ज्यादा बढ़ेंगे, मदोदगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान मिल जाएंगे, सब स्थितियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सीधी स्वरूप बना दे। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाए। आजकल माया बहुत समय चोरी करती, तो बाबा कहे समय को ही सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अब व्यक्ति इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्स देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं ना, मुरली आती है ना 8 पेजों की, तो याद प्यार देते हैं, साथीपन सदा साथ निभाते हैं। इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो, परमात्मा प्यार में ऐसे समय समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ही न करे। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। और शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस विशाल्य को शिवालय बना। तुम्हारा कर्तव्य है विषयाओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण। ओम शांति।